इस प्रेजेंटेशन में हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानेंगे। परिचय। प्रायद्वीपीय भारत भारतीय उपमहाद्वीप का वह भाग है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। इसमें पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर आता है। यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग है जो हिमालय से अलग स्थित है और जलवायु, संस्कृति और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। भौगोलिक स्थिति त्रिकोणीय आकार। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिकोणीय है जो उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों से शुरू होकर दक्षिण की ओर बढ़ता है। समुद्री सीमाएं। इस क्षेत्र की सीमाएं तीनों ओर से समुद्र से मिलती हैं। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित हैं। पर्वत श्रेणियां। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट प्रमुख पहाड़ी श्रेणियां हैं जो इस क्षेत्र को विभाजित करती हैं और इसके भौगोलिक परिदृश्य को परिभाषित करती हैं। विस्तार। इन सीमाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत का जलवायु और पर्यावरण विविध है। पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है जबकि पूर्वी तट तुलनात्मक रूप से शुष्क होता है। प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं। मुख्य बिंदु डेक्कन का पठार। यह पठार पूरे प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख हिस्सा है जो समुद्र तट से ऊंचाई पर स्थित है और एक उबड़-खाबड़ भूमि क्षेत्र है। पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्वी घाट भी डेक्कन को विभाजित करता है लेकिन यह अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। प्रमुख नदियां। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी शामिल हैं जो इस क्षेत्र की कृषि जीवन रेखा हैं। विस्तार। इन भौगोलिक विशेषताओं का प्रभाव क्षेत्र के जलवायु, पर्यावरण और कृषि पर होता है। नदियां कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं जबकि घाट क्षेत्रों की जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु और पर्यावरण। मुख्य बिंदु उष्णकटिबंधीय जलवायु। प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। गर्मी के मौसम में तापमान काफी बढ़ जाता है और मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है। वर्षा वितरण। पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है खासकर पश्चिमी घाट की वजह से, जबकि पूर्वी तट पर तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है। विस्तार। जलवायु और पर्यावरण में विविधता है। पश्चिमी तट पर घने वर्षावन मिलते हैं जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आंतरिक क्षेत्रों में सूखे और अर्धशुष्क वन पाए जाते हैं। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। मुख्य बिंदु भाषाएं। यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें प्रमुख रूप से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी शामिल हैं। सांस्कृतिक धरोहर। यह क्षेत्र स्थापत्य, साहित्य और संगीत के लिए प्राचीन काल से जाना जाता है। पल्लव, चोल, चालुक्य और विजयनगर साम्राज्यों का गहरा प्रभाव यहाँ की संस्कृति में देखने को मिलता है। विस्तार। यहाँ की भाषा और संस्कृति में प्राचीन साम्राज्यों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिरों की स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रायद्वीपीय भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। आर्थिक योगदान। मुख्य बिंदु प्रमुख आर्थिक केंद्र मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्र हैं। उद्योग। यहाँ वित्तीय सेवाएं, आईटी, विनिर्माण और कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है जबकि बेंगलुरु देश का आईटी हब है। विस्तार। यह क्षेत्र न केवल कृषि बल्कि आईटी और अन्य उद्योगों में भी अग्रणी है। कृषि उत्पादों में चावल, गेहूं, गन्ना और कपास प्रमुख हैं। इसके अलावा मछली पालन और समुद्री व्यापार भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान भी भारतीय विविधता का प्रतीक है। विस्तार। यह क्षेत्र भारत की समृद्धि, विविधता और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके